अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुशामदीद। आज की इस वीडियो में दोस्तों के सवालों के जवाब देने वाला हूँ जिन्होंने कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे हैं। कि अली भाई हैं जिन्होंने पूछा है कि कंस्ट्रक्शन के वीज़े पे कौन कौन से काम कर सकते हैं मलेशिया में। तो भाईजान, कंस्ट्रक्शन के वीज़े पे आप मलेशिया में कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड और इससे रिलेटेड ही काम कर सकते हैं, और कोई काम करेंगे तो आप फिर इलीगल हो जाएंगे। क्योंकि जो भी आपका फ़ील्ड का वीज़ा हो किसी भी फ़ील्ड का, तो आप उससे रिलेटेड या उस फील्ड के अंदर अगर आप आज़ाद हैं तो आप उसके हिसाब से, यानी कि उसी कैटेगरी के अंदर आपको काम करना होगा जो आपकी फ़ील्ड है। कंस्ट्रक्शन में ये इलेक्ट्रीशियन का काम, ये मिस्त्री मज़दूर आगे, ये लकड़ी का काम, जो भी आगे यानी कि इस तरह के तामीराती काम हैं वो सारे कंस्ट्रक्शन में होते हैं। आप उससे रिलेटेड ही जो भी हो वो कर सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड से हटकर कोई और काम करेंगे तो आप फिर वो इलीगल हो जाएंगे। क्योंकि लीगल और इलीगल में फ़र्क यही है, एक तो डॉक्यूमेंट्स का होना और ना होना। ये लीगल और इलीगल है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लीगल है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वीज़ा वगैरह वो इलीगल है। और दूसरा, डॉक्यूमेंट्स के होते हुए अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन के डॉक्यूमेंट्स है, वीज़ा है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और आप कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड को छोड़ के किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं तो फिर भी आप इलीगल हैं। ना कि सिर्फ वीज़ा होने के बाद आप लीगल हो गए तो जो मर्ज़ी करें। किसी भी आदमी को अपनी मर्ज़ी से काम करने की इजाज़त नहीं है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जिस कैटेगरी का फील्ड का वीज़ा है उसके अंदर काम करेंगे तो लीगल हैं। अगर आप आज़ाद हैं तो आप फिर किसी जगह यानी उस फील्ड में ही काम कर सकते हैं, ना कि आज़ाद का मतलब आप कहीं भी कुछ भी काम करें। और दूसरा, ये दूसरे एक दोस्त ये संदीप कुमार साहब पूछ रहे हैं कि मैसन की कितनी सैलरी है मलेशिया में। मैसन का मतलब तो मिस्त्री होता है। भाई आप कौन से मैसन की पूछ रहे हैं? एक मिस्त्री जो होता है प्लस्तर वाला, सीलिंग प्लस्तर वाला, और ये ईंटें लगाने वाला, या ब्लॉक वगैरह लगाता है, या ब्लॉक को प्लस्तर करता है, या मार्बल की टाइलें लगाता है, ये दूसरी वॉशरूम वगैरह में जो टाइलें लगती हैं किचन में वो टाइलें, यानी ये तमाम तरी मैसन की फील्ड में ही आते हैं काम। ठीक है। ये मैसन में जो नॉर्मली जो मलेशिया में मिस्त्रियों की जो दिहाड़ी चल रही है ये 8 घंटे की, इधर आज़ाद जो है उसकी तकरीबन 120 नॉर्मली बता रहा हूँ मैं कोई ना मैं मैसन हूँ। और यानी कि जो नॉर्मल एक है, कमोबेश हो सकता है इसे थोड़ा बहुत, नॉर्मल यानी कि 120 के लगभग, 120 130, या कहीं आपको कोई अच्छी कंपनी मिल जाती है तो वो आपको ज़्यादा भी लगा सकती है। बल्कि कंपनी तो बेनिफिट्स देती है, कंपनी में तो आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लिहाजा आपको ओवर टाइम अच्छा मिल जाता है, ज़्यादा ओवर टाइम मिलता है, 1.5 मिलता है। ठीक है। या आपको बेनिफिट रूम वगैरह फ्री मिल गए, आपको ये संडे पब्लिक हॉलीडे आपको 1.5 मिल गए, इस तरीके के बेनिफिट मिलते हैं। सैलरी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती कंपनी में। तो दूसरा ये, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ या आज़ाद या आप अपना ठेका लेके काम करते हैं तो ठेके में तो फिर आपको पता दिहाड़ी नहीं होती, वो आपका काम के हिसाब से होता है कि इतने मीटर के इतने रिंगट आपको मिलेंगे। तो आप एक दिन में कितने मीटर काम करते हैं तो उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है। अगर आप दिहाड़ी के हिसाब से किसी ठेकेदार के साथ या किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ लगे हुए हैं तो फिर आपको वो नॉर्मली जो है 120 130 यानी कि 150 से 120 के दरमियान में जो है मैसन की दिहाड़ी जो है वो मलेशिया में चल रही है इस वक्त। ठीक है। इससे 10-20 ऊपर नीचे भी हो सकती है, ये मैं आपको सिर्फ गैस बता रहा हूँ क्योंकि मेरी मैसन की फील्ड नहीं है, मैं मैसन में काम नहीं करता हूँ। हाँ, लिहाजा कंस्ट्रक्शन की फील्ड ज़रूर है। जो मेरी मुलाकात होती है दोस्तों से, पूछताछ जो, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मैसन का, आपके जो कि कमेंट में किया गया सवाल था उसका जवाब मिल गया होगा। कमेंट में आया हुआ अगला सवाल है कि जो कि नौमी व्लॉग के नाम से जो कि कमेंट आया है कि भाईजान क्या मलेशिया से यूरोप जा सकते हैं? जी भाईजान, सिर्फ मलेशिया ही आना कोई शर्त नहीं है यूरोप जाने के लिए, या किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं आप। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री से आप जा सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। उसके लिए आप मलेशिया के भी जा सकते हैं, आप अपने कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिधर से भी आप बिलोंग करते हैं, आप उधर से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आप किसी और कंट्री में पहले जाएं, दुबई, सऊदीया में, उधर से भी जा सकते हैं। किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको मलेशिया आना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ मलेशिया आएँगे तो फिर ही जाएँगे। तो आपके पास अगर लीगल रिक्वायरमेंट यानी कि वीज़ा है, जो भी आपको अगर विज़िट पे जा रहे हैं तो शो मनी वगैरह, होटल बुकिंग वगैरह, अगर आप जो भी रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर विज़िट के क्लियर कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर वर्क परमिट, अगर आपको कोई रेफरेंस है, किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट है, अगर आपको मिल जाता है तो आप वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हैं किसी भी कंट्री का। तो बात वीज़ा लगने और वीज़ा मिलने की है। अगर आपको वीज़ा लग जाता है या वर्क परमिट मिल जाता है तो फिर आप किसी भी कंट्री से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। मलेशिया आना कोई इस बात की शर्त नहीं है कि आप मलेशिया आएंगे तो ही यूरोप जाएंगे। हाँ, लिहाजा बाकी अगर किसी और तरीके से आप पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ से डंकी लगा के जाएंगे या कोई और तरीके से जाना चाहते हैं तो मोहतरम, इस बारे में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको कोई गाइडलाइन दे सकूँ कि डंकी लगा के कैसे जाया जाता है या सस्ते तरीके क्या हैं
लिहाजा ये मुझे इस बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, लीगल तरीके से तो आप कहीं से भी जा सकते हैं। मलेशिया आके यहाँ के काम करके जाना चाहते हैं तो वो भी आपकी एक अच्छी सोच है, क्योंकि कुछ दोस्तों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो डायरेक्ट यूरोप जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ, तो वो चाहते हैं कि किसी छोटे कंट्री में पहले हम जाके कुछ साल लगा लें, जैसे दुबई, सऊदीया वगैरह, कतर में या मलेशिया में, यहाँ कुछ दिन यानी कि कुछ साल काम करके यहाँ से पैसे कमाएँगे, फिर आगे के लिए यानी कि वो प्लान बनाएंगे। तो वो उनके लिए काफ़ी यानी कि एक अच्छी सोच है उनकी, अगर वो इस तरह कर सकते हैं तो यहाँ ये ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है मलेशिया के। आप कुछ साल यहाँ काम करें, एक्सपीरियंस हासिल करें कि इंटरनेशनल तौर पर आप किस तरह काम कर सकते हैं, या अगर कोई आप स्किल रखते हैं तो इलेक्ट्रीशियन है, मैसन है, क्या आपके पास स्किल है, तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि इंटरनेशनली तौर पर किस तरह काम किया जाता है। तो फिर आप आगे जा सकते हैं वर्क परमिट पे, या आपका जो भी प्लान है। ये एक और कमेंट है कि इसमें ये भाई पूछ रहे हैं कि भाई कॉलिंग वीज़े पे नहीं, आप कंपनी वीज़े पे वीडियो बनाएं कि कितनी सैलरी होती है, और ये डिटेल वगैरह पूछना चाह रहे हैं। तो भाईजान, कंपनी वीज़े पे और कॉलिंग वीज़े पे फ़र्क यही है कि अगर आप कॉलिंग पे आ रहे हैं आज़ाद वीज़े पे, तो फिर तो आपको पता है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कंस्ट्रक्शन का वीज़ा, तो आप कंस्ट्रक्शन की किसी भी फील्ड में किसी भी जगह काम कर सकते हैं, क्योंकि आप आज़ाद वीज़े पे आ रहे हैं। अगर आप कंपनी के अंडर में आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है या कोई भी कंपनी आप लगा लें, आप उसके अंडर में आ रहे हैं, एग्रीमेंट करके आ रहे हैं, तो आपको फिर उसी कंपनी के अंडर में ही उतने साल तक काम करना पड़ेगा जितना आपका एग्रीमेंट हुआ है, 2 साल, 3 साल या 1 साल जो भी। तो फिर आपको उसी फील्ड के अंदर, उसी कंपनी के अंदर, उसी बॉस के साथ काम करना पड़ेगा जो आपकी फील्ड है, जो आपने एग्रीमेंट साइन किया है। तो लिहाजा एग्रीमेंट पे यानी कि नॉर्मली जो सैलरियाँ वगैरह चल रही हैं आज़ाद की, कंस्ट्रक्शन की फील्ड जो मेरी है, मैं तो उससे रिलेटेड आपको बताने का कुछ यानी कि बेहतर यानी कि एक्सपीरियंस रखता हूँ। बाकी दूसरी फील्ड में मैंने कभी काम किया नहीं है। तो यानी कंस्ट्रक्शन में आज़ाद बंदे की हेल्पर की कम से कम 70 से 75 चल रही है। ठीक है, अगर आप कंपनी के अंडर में आएंगे तो आपको 60-55 ऐसे तकरीबन सैलरी मिलेगी। इससे 5-7 ऊपर नीचे हो सकता है, ये मेरा आपको जो है गैस है, ये मैं बता रहा हूँ। 55 से 60 इस तरह की आपको तनख्वाह मिलेगी, यानी कि बेसिक 8 घंटे की। हाँ, लेकिन कंपनी के अंडर में अगर आप होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, वो आपको बल्कि ज़्यादा पड़ जाएगी। 55-60 रिंगट आपको जो बेसिक मिलेगी, तो उसके साथ आपको रूम आपको फ्री में देंगे, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट देंगे, अगर आपका काम से रिहाइश दूर है तो मेडिकल देंगे, आपको वीज़ा फ्री में रिन्यू करके देंगे, बैंक अकाउंट यानी खुलवा के देंगे, CIDP और जलन कार्ड, जो भी यानी कि रिक्वायरमेंट्स हैं आपको चाहिए होंगी लीगल रहने के लिए मलेशिया में, वो तमाम तर कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आप आज़ाद हैं तो ये तमाम चीज़ें आपने खुद मैनेज करना होगी। आपके पास कितने दिन काम होता है, कितने दिन नहीं होता है, तो ये आपका ज़ाती मसला होगा। ये किसी से आपको यानी कि कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 1 महीना काम करते हैं, 1 महीना फ्री है, नहीं मिला काम, तो ये भी आपका ज़ाती मसला है अगर आज़ाद हैं तो। अगर आप कंपनी के अंडर में हैं तो कंपनी आपको फ्री नहीं रहने देगी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर 3 साल का एग्रीमेंट है तो 3 साल तक आप टेंशन फ्री हो जाएंगे जॉब के मामले में। आपका काम ख़त्म नहीं होगा। एक जगह से प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो कंपनी अपने अंडर जो भी वर्कर हो एग्रीमेंट वाले, उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है। एक जगह से दूसरी जगह, अगर उधर भी ख़त्म हो गया तीसरी जगह। नॉर्मली 1 से 2 साल के अंदर इतनी जल्दी काम ख़त्म होता नहीं है, क्योंकि लंबे लंबे और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट होते हैं जो कि 10-10 साल, 5-5 साल नॉर्मली चलते हैं। तो वो 1-2 साल के अंदर ख़त्म होने वाला होता नहीं है। हाँ, अगर आप ही लेट आए हैं तो कोई जल्दी ख़त्म हो गया, उस सूरत में फिर वो आपको किसी और जगह शिफ्ट कर देंगे, यानी कि आपका टाइम ज़ाया नहीं होने देंगे एक दिन भी। ठीक है, जो आपको एग्रीमेंट के अंदर छुट्टियां होंगी, बेनिफिट्स होंगे, जो कि आपको बोनस वगैरह लिखा है या नहीं, जो भी, वो आप तवज्जो से एग्रीमेंट साइन करते हुए ये तमाम तर चीज़ें देख लें। अगर आपने ऐसे जल्दबाजी में साइन कर दिया, सिर्फ मलेशिया जाना है जी, दुबई, सऊदीया जाना है जी, तो फिर जो आपने साइन कर दिया वही होगा। आप पहले वेरिफिकेशन कर लें अगर एग्रीमेंट में ये तमाम तर बेनिफिट्स हैं या नहीं है, क्या सैलरी है। ये नॉर्मली 55 से 60 है। कमेंट सेक्शन में जो दोस्त सवाल पूछ रहे थे उनके जवाब देने की मैंने कोशिश की है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा मजबूत दलाइल के साथ और मुस्तनद इंफॉर्मेशन मलेशिया के बारे में मौजूद है तो आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। अगर आप मलेशिया की जॉब्स, वीज़ों और इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।